करण का नंबर मिलने के बाद नितिन राज सबके सामने जब डॉक्टर मल्होत्रा को कॉल करके बुलाने की और सबके सामने अपना इंप्रेशन जमाने की कोशिश करता है तो उसकी बेइज्जती हो जाती है। हालांकि उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो डॉक्टर मल्होत्रा खुद करण ही है और वो उसके ठीक सामने ही मौजूद है। जब बाद में उसे ये पता चला तो अपनी शेखी बगाड़ने की वजह से उसे सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ा। वहीं दूसरी तरफ करण की पॉपुलैरिटी देखकर बीना प्रिया से काफी चिढ़ गई। उसे प्रिया से बदतमीजी से बात करते देख बीना गुप्ता का फियांसे कुलदीप अग्रवाल फौरन वहां आया और बीना को रोका। कुलदीप का उसे छोड़कर प्रिया के लिए कंसर्न देखकर बीना और भी भड़क चुकी थी, पर प्रिया नहीं जानती थी कि कुलदीप के मन के अंदर क्या चल रहा था। करण को लक्ष्मी नायर के पास बातें करता छोड़कर प्रिया वॉशरूम की तरफ चली गई। प्रिया अब बार बार करण के बारे में सोच रही थी। उसकी आंखों के सामने करण का चेहरा आया तो वो मुस्कुरा दी। एक तरफ उसका दिल कश्मकश में उलझा हुआ था, वहीं साथ ही उसके दिल में एक मीठी सी कसक भी उठ रही थी। वो ये देखकर हैरान थी कि उसे तो अर्जुन पसंद था जिससे वो अपने दिल का हाल भी कह नहीं पाई। तो फिर अब ऐसा क्या हो गया था कि उसे करण पसंद आने लगा था। अपना फेस वॉश करने के बाद प्रिया ने अपने पर्स से लाइट शेड लिपस्टिक निकालकर हल्का सा टचअप किया। हालांकि वो ये जानती थी कि करण उसका नहीं है बल्कि वो जिया की अमानत है, तो फिर आखिर क्यों उसका दिल बार बार करण की तरफ खिंच रहा था। इसी उधेड़-बुन में वो वॉशरूम से बाहर लॉबी में निकली ही थी कि तभी अचानक वो किसी शख्स से टकरा गई। उसने फौरन चौंक कर देखा तो उसके सामने कुलदीप खड़ा था। पिछली काफी देर से वो कुलदीप को फेस करने से बच रही थी और आखिरकार कुलदीप से ही उसका सामना हो गया। ओह आई एम सॉरी, प्रिया फौरन उससे माफी मांगते हुए बोली। कुलदीप मुस्कुराते हुए बोला, कोई बात नहीं मिस प्रिया, इट्स ओके। प्रिया जैसे ही वहां से जाने लगी तभी कुलदीप फौरन उसका रास्ता रोकते हुए बोला, एक मिनट प्रिया, एक्चुअली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। प्रिया उसके इस तरह से रोकने पर उसे हैरानी से देखने लगी। इस वक्त वो किसी जेंटलमैन की तरह पेश आ रहा था। वो प्रिया से बोला, मैं तुमसे माफी मांगना चाहता था। माफी? प्रिया ने हैरानी से पूछा। कुलदीप झेंपते हुए बोला, वो आज बीना ने तुमसे जिस तरह बदतमीजी से बात की वो उसे नहीं करनी चाहिए थी। मैंने उसे अच्छी तरह समझाया और मैंने उसे अच्छी तरह डांटा भी। अब वो तुमसे कभी बदतमीजी से पेश नहीं आएगी। प्रिया बीच में ही उसकी बात काटते हुए बोली, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं कुलदीप, वो आपकी फियांसे है, अच्छी बात है। बीना का नेचर मैं आज से नहीं बल्कि हमेशा से जानती हूँ। मेरे लिए वो हमेशा से ऐसी ही थी, इसलिए मुझे उसके ऐसे बर्ताव पर कोई हैरानी नहीं हुई। आपको मेरी वजह से अपनी फियांसे से रिलेशन खराब नहीं करने चाहिए थे। तभी कुलदीप बीच में ही बोल पड़ा, पर मैं उसके साथ रिलेशन में खुश नहीं हूँ प्रिया। एक्चुअली मैं तो तुम्हारे साथ रिलेशन बनाना चाहता हूँ प्रिया। ये कहते हुए उसने आगे बढ़कर प्रिया का हाथ पकड़ लिया। प्रिया कुलदीप का ये रूप देखते ही एकदम पांचका सी रह गई। वो फौरन उससे अपना हाथ छुड़ाती हुई बोली, व्हाट मिस्टर कुलदीप, ये क्या बोल रहे हो आप होश में तो हो? कुलदीप को प्रिया के ऐसे रिएक्शन पर कोई हैरानी नहीं हुई। वो जानता था कि प्रिया अभी भी सिंगल ही थी और उसके साथ आया उसका वो दोस्त करण भी बस सिर्फ फॉर्मेलिटी करने ही आया था। अभी तक वो प्रिया के साथ बड़े ही पोलाइट और सभ्य तरीके से पेश आ रहा था, पर अब प्रिया के सामने अपने दिल की फीलिंग जाहिर करने के बाद उसने आगे बढ़कर प्रिया के दोनों कंधे पकड़ लिए और फिर उसे अपने करीब खींचते हुए वो और भी बेशर्मी से बोला, तुम सही कह रही हो प्रिया, यहाँ आने से पहले मैं अपने पूरे होश में था, पर इतने अरसे के बाद तुमसे मिलने के बाद मैं अपने होश खो बैठा हूँ। मैं बीना को नहीं तुम्हें हासिल करना चाहता हूँ प्रिया, बस तुम्हें पाना चाहता हूँ, प्लीज इनकार मत करो। प्रिया कुलदीप के उन अचानक बदले हुए तेवर देखकर बुरी तरह शॉक थी। कुलदीप हमेशा से ही प्रिया को पाना चाहता था, पर जब भी उसने प्रिया के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की तो हमेशा ही अर्जुन बीच में आ जाता था। आज कई सालों के बाद कुलदीप को प्रिया से अकेले में मौका मिल गया था और वो इस सुनहरे मौके को किसी भी हाल में हाथ से जाने देना नहीं चाहता था। वहीं प्रिया भी कुलदीप के इस जुनून को, उसकी आंखों में झलक रहे वहशीपन को बिल्कुल साफ देख पा रही थी। वो उसके हाथों को छुड़ाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। इस वक्त बाथरूम की तरफ कोई भी नहीं था। प्रिया ये समझ गई थी कि अगर उसने फौरन कुछ नहीं किया तो उसके लिए कुलदीप से अपनी इज्जत बचाना बेहद मुश्किल हो जाएगा। उसने कुलदीप की पकड़ से छूटने की एक आखिरी कोशिश की। वो जानती थी कि बस यही एक मौका है। इस छीना झपटी में उसकी बांह और कंधे के पास से ड्रेस भी फट गई, पर अब प्रिया को उसकी कोई परवाह नहीं थी। पर जैसे ही उसने वहां से भागने की कोशिश की तो कुलदीप की पकड़ में प्रिया का दुपट्टा आ गया। उसने तुरंत प्रिया का दुपट्टा पकड़कर जोर से खींचा तो प्रिया की गर्दन में एक जोरदार झटका लगा। वो फौरन दर्द से चीख उठी। उस दुपट्टे की रगड़ से प्रिया की गर्दन पर गहरा निशान पड़ गया, पर कुलदीप के सिर पर पागलपन सवार हो चुका था। उसे अब किसी भी चीज से फर्क नहीं पड़ रहा था। इस वक्त कुलदीप को किसी अंजाम की कोई परवाह नहीं थी। प्रिया को हासिल करने की उसकी बरसों पुरानी फैंटेसी इतने सालों के बाद आज पूरी होने वाली थी। इस वक्त वो बस किसी भी कीमत पर प्रिया को पाना चाहता था। प्रिया ने चीख कर शोर मचाने की कोशिश की तो कुलदीप ने फौरन उसके मुंह पर हाथ रख दिया। प्रिया की चीख उसके गले में ही घुट कर रह गई। प्रिया की आंखों से आंसू बह निकले। वो इशारों से कुलदीप से छोड़ देने की मिन्नतें कर रही थी,
पर कुलदीप के सिर पर तो जुनून सवार था। वो किसी जानवर की तरह गुर्राते हुए प्रिया से बोला, बस प्रिया, अब बहुत हो चुका। अपने उस घटिया दोस्त अर्जुन के चक्कर में बहुत तड़पाया है तूने मुझे, पर आज वो यहाँ नहीं आएगा। आज मैं तुम्हें पाकर ही रहूंगा प्रिया। ये कहते हुए उसने प्रिया को कसकर अपने सीने से लगा लिया। प्रिया बुरी तरह छटपटा रही थी, पर कुलदीप की मजबूत पकड़ से छूट पाना उसके लिए नामुमकिन लग रहा था। कुलदीप उसी तरह भड़कते हुए बोला, ये सब कोशिशें करना बेकार है प्रिया, इसलिए जितना कोऑपरेट करोगी तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। ये कहकर जैसे ही कुलदीप ने प्रिया के मुंह पर से अपना हाथ हटाया, प्रिया ने एक कसकर थप्पड़ उसके गाल पर जड़ दिया, और वो थप्पड़ भी उसके गाल पर हल्की खरोंच डालने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पाया। अभी तक कुलदीप प्रिया को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, बस उसे हासिल करने की अपनी फैंटेसी को पूरा करना चाहता था। पर अब प्रिया का वो थप्पड़ खाकर तो कुलदीप की आंखों में जैसे खून उतर आया। उसे थप्पड़ मारकर प्रिया ने उसके जुनून को और भी भड़का दिया था। कुलदीप ने उसे ऐसे घेरा हुआ था कि उससे बचकर वो कहीं भी नहीं जा सकती थी। कुलदीप ने आगे बढ़कर जैसे ही उस पर झपट्टा मारने की कोशिश की, तभी अचानक बाथरूम में किसी के कदमों की आहट आई। उस आहट से पल भर के लिए कुलदीप का ध्यान भटका। प्रिया ने इसी एक पल का पूरा फायदा उठाया और अपना दुपट्टा कुलदीप के हाथों में ही छोड़ फौरन गिरते पड़ते वहां से भाग निकली। बिजली की फुर्ती से वो जो भागी तो फिर कुलदीप के हाथ नहीं आई और वो सीधा हॉल में आकर ही रुकी। अब तक पार्टी से काफी लोग जा चुके थे और बस चुनिंदा लोग ही बचे थे। करण अभी भी लक्ष्मी मैडम के पास बैठा उनसे बातें ही कर रहा था। प्रिया को इस हाल में देखकर करण फौरन उसके पास आकर बोला, प्रिया, ये कैसा हाल बना रखा है? क्या हुआ तुम्हें? बाथरूम से अंधाधुंध भागकर आने की वजह से कुछ सेकंड्स तक प्रिया की सांस ही कंट्रोल में नहीं आई। वो वहां बाथरूम में। प्रिया ने उखड़ती हुई सांसों से करण को वॉशरूम की तरफ इशारा करते हुए बताने की कोशिश की। तभी प्रिया का दुपट्टा लेकर कुलदीप वहां आ गया। एक्सक्यूज मी प्रिया, ये तुम अपना दुपट्टा तो वहीं छोड़ाई। कुलदीप बिल्कुल नॉर्मल लहजे में बोला। ये देखकर करण ने उसे घूरा, पर इससे पहले कि वो कुछ बोलता, कुलदीप आगे बोल पड़ा, जब तुम्हें अकेले वॉशरूम में जाने में इतना डर लगता है तो तुम्हें अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए था ना प्रिया। तुम तो वहां से डर के ऐसे भागी जैसे सचमुच का कोई भूत देख लिया हो। तब तक करण की नजर कुलदीप के चेहरे पर मौजूद उस हल्की खरोंच पर पड़ी जो प्रिया के नाखून से बनी थी। पर प्रिया इतनी ज्यादा नाराज थी कि उसने घूर कर कुलदीप को देखा और फिर सभी मेहमानों के सामने एक जोरदार चांटा कुलदीप के मुंह पर जड़ दिया। प्रिया के चांटे के पड़ते ही हर कोई भौचक्का सा देखता रह गया। बिना से भी रहा नहीं गया। वो तो शुरू से ही प्रिया से झगड़ने का और उसे नीचा दिखाने का बहाना ढूंढ रही थी। वो फौरन प्रिया के पास आकर चीखते हुए बोली, प्रिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे फियांसे पर हाथ उठाने की? आई विल किल यू। कुलदीप भी अपने गाल को पकड़कर बोला, तुमने मुझ पर हाथ उठाया? हाउ डेयर यू। उन दोनों के एक साथ भड़कने के बावजूद भी सिर्फ करण की मौजूदगी की वजह से प्रिया में कॉन्फिडेंस आ चुका था। वो भी उसी सख्त लहजे से बोली, और मुझे भी नहीं पता था कुलदीप कि तुम इतने ज्यादा नीच और गिरे हुए इंसान निकलोगे। और फिर आंखों में आंसू भरकर करण से बोली, करण, इस आदमी ने अभी अभी वॉशरूम में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की और मेरी इज्जत पर हाथ डाला। प्रिया की आवाज अभी भी लरज रही थी। कुलदीप बिल्कुल खुले तौर पर अपने ऊपर प्रिया का इल्जाम लगते देख कुछ कहता उससे पहले ही करण सख्त लहजे में प्रिया से बोला, व्हाटएवर प्रिया, पर तुमने कुलदीप को चांटा मारा, और वो भी ऐसा चांटा कि बेचारे के गाल पर निशान बन गया। करण को उल्टे कुलदीप का ही पक्ष लेता देख प्रिया चौंक कर उसे देखने लगी। उसे लगा कि करण उसे सपोर्ट करेगा और उसकी हेल्प करेगा, पर करण से ऐसी उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। तभी करण ने अपने सामने खड़े कुलदीप को ऐसा जबरदस्त थप्पड़ मारा कि कुलदीप उछलकर 2 फुट दूर टेबल पर जा गिरा और उस जबरदस्त थप्पड़ से उसके 2 दांत भी टूटकर बाहर गिर पड़े। करण अपनी जगह पर खड़े सख्त एक्सप्रेशन के साथ प्रिया से बोला, बल्कि तुमको इस तरह थप्पड़ मारना चाहिए था कि इसको जिंदगी भर हमेशा याद रहे। करण के तेवर देख बीना की भी हिम्मत नहीं हुई कि वो करण से कुछ बोल सके। कुलदीप ने कुछ सेकंड्स तक तो अपने चकराते हुए सिर को संभाला और फिर अपने मुंह से खून निकलते देख बच्चों की तरह रोते हुए बोला, तू रास्कल, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तूने पहले मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया और फिर मेरे दांत भी तोड़ दिए। अगर सचमुच मर्द है तो यही रुक, फिर देख मैं क्या करता हूं। करण भी कुलदीप के और करीब जाकर उसे घूरते हुए बोला, चल बुला, किसे बुलाना चाहता है, फिर मैं भी दिखाता हूं कि मैं क्या करता हूं। प्रिया के पास इस बात का कोई पक्का एविडेंस नहीं था कि कुलदीप ने उसके साथ अकेले में जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। उसको भी अब अफसोस होने लगा कि शायद उसने तैश में आकर सबके सामने कुलदीप को थप्पड़ मारकर ठीक नहीं किया। वो करण के पास जाकर धीरे से बोली, करण, ये कुलदीप बदतमीज होने के साथ बहुत खतरनाक इंसान भी है। पता नहीं अब ये क्या करने वाला है। हमें फौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, वरना हम लोग परेशानी में पड़ जाएंगे। लेकिन करण उसकी बात नकारते हुए लापरवाही से बोला, डोंट वरी प्रिया, अब तो जो कहना था वो कह दिया। अब मैं भी पीछे नहीं हट सकता। अब तो जो होगा वो देखा जाएगा। और दूसरी तरफ कुलदीप ने रुमाल से खून पोंछा और जल्दी से फोन में कुछ नंबर डायल किए
उसकी आंखों में झलकती मक्कारी और शैतानियत ये जताने के लिए काफी थी कि अब यह मामला बहुत ही ज्यादा तूल पकड़ने वाला था। अब क्या करने वाला था कुलदीप? क्या प्रिया अपना इल्जाम सच साबित कर पाएगी? क्या कुलदीप को उसके किए की सजा मिलेगी? क्या